सोए पड़े हैं हमेशा की तरह? हाँ। सर पे मारो। क्या? सर पे मारो। क्या हुआ है? कुछ कहा आपने? डॉक्टर मारा जाएगा। पुरुषोत्तम मारा जाएगा। डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाएगा? अरे वो तो पिछले 15-20 दिनों से सोया पड़ा था, फिर अचानक कैसे बोल पड़ा? आज ही उठे थे सुबह। मैं उन्हें पैथोलॉजी में टेस्ट करवाने के लिए ले गई। वहां फिर से सो गए, मगर कमरे में पहुंचते ही बोले डॉक्टर मारा जाएगा। रास्ते में कहीं डॉक्टर पुरुषोत्तम मिले थे क्या? वो तो आज आए नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर के बारे में बोला कैसे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर पुरुषोत्तम को बता देते हैं। हाँ बता देते हैं। क्या बताएंगे? कि एक पेशेंट सोया पड़ा था, उसे अचानक फिट्स आने लगे और वो कहने लगा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाएगा। ये बताओगी डॉक्टर को? मालूम है ना डॉक्टर कितना खड़ूस है। तेरी नौकरी तो जाएगी, साथ में हम सब भी फंसेंगे। सब चुपचाप बैठ जाओ, देखते हैं क्या होगा। चुपचाप बैठने के बाद अगर डॉक्टर को कुछ हो गया ना तो लोग बोलेंगे बताया क्यों नहीं। तुम डॉक्टर के घर पे फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। बेल बज रही है, कोई उठा नहीं रहा है। मोबाइल पे फोन लगाओ, मैं नंबर बताता हूँ। 9980512920। कोई जवाब नहीं, सिर्फ बेल बज रही है। सिर्फ बेल बज रही है? हाँ। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चलो घर चलकर देखते हैं। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। क्या करें यार? चल छोड़ यार। अरे यार, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। एक बार और देखते हैं। देखो डॉक्टर घर का फोन नहीं उठा रहा है, मोबाइल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब यहाँ घर की घंटी बज रही, कोई खोल नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डॉक्टर घर पे ही नहीं होंगे, बाहर गए होंगे। अच्छा, बिना बताए? हमें थोड़ी बता के जाएंगे। देखो मेरी बाईं आंख फड़क रही, जरूर कुछ हो गया है डॉक्टर को। दरवाजा तोड़कर देखते हैं। नहीं नहीं, दरवाजा मत तोड़ना। देखो, दरवाजा नहीं, देखते हैं ना। नहीं दरवाजा नहीं तोड़ना। दरवाजा तुम। नहीं। नहीं देखो। अरे हाँ ना यार, हाँ दरवाजा छोड़ दो यार। तुमने की क्या दरवाजा नहीं डॉक्टर पुरुषोत्तम, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुरुषोत्तम। अरे कृष्णा इधर आओ। सीआईडी को बुलाओ। आप लोगों को कैसे पता चला कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का किसी ने खून कर दिया है? एक्चुअली सर ये हमें सुधा ने बताया था। क्या बताया था? सर सुधा एक पेशेंट को रूम में लेके जा रही थी, तभी अचानक वो पेशेंट कहने लगा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाएगा। लाश को देख के लगता है कि खून करीब 5-6 घंटे पहले हुआ है। काफी खून बह चुका है सर में से। मौत शायद उसी की वजह से हुई होगी। सर इनका कहना है कि इनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसे पहले से मालूम था कि ये खून होने वाला है। पहले से ही मालूम था? हाँ सर, ये कह रही है। क्या उस आदमी का इस खून में हाथ है? Is he involved in this? नहीं सर, वो तो 15-20 दिन से ज्यादातर सोता रहता है। उसे फिट्स आते हैं, सीजर्स होता है, और उसके ऊपर से तो उसे अल्जाइमर की बीमारी है।
वो कैसे हो सकता है? उसे इतनी सारी मुसीबतें हैं तो उसने बता कैसे दिया कि खून होने वाला है? क्या वो कोई एस्ट्रोलॉजर है? पता नहीं सर। प्रेडिक्स फिंगरप्रिंट्स मिले? यस सर, काफी सारे। गुड। मर्डर वेपन? नो सर। ये ऊपर क्या है? ऊपर एक कमरा है सर, गेस्ट रूम। चेक किया है? दया, सर। डॉक्टर सालुंके को फोन करो और उनसे कहो कि कभी कभी फोरेंसिक लैब में से बाहर भी निकल लिया करो। यस सर। उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर मारा जाने वाला है और तुम लोगों ने मान लिया। इसे दरवाजा दो। प्रेरणा हॉस्पिटल, आशीष कंडिंग। सर हम जानते हैं हमें दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था, मगर सर अगर दरवाज़ा नहीं तोड़ते तो लाश कैसे मिलती सर? मुझे तो लगता है तुम्हें भी पहले से मालूम था कि यहाँ एक लाश है। ये आशीष कौन है? ये एक पेशेंट की फाइल डॉक्टर के घर में कैसे आई? इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये देखो, ये जो पता लिखा है उस पर सर्कल किया है। कौन है ये आशीष? सर ये वही पेशेंट है सर जिसने बताया था खून होने वाला है। पहले ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मारा जाएगा, फिर उसकी फाइल डॉक्टर के घर में मिलती है कहाँ ये पेशेंट? हॉस्पिटल में है सर। आशीष जी, आपको किसने बताया कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का खून होने वाला है? हैं? किसने बताया आपको? आशीष जी, आशीष जी, आपको पता कैसे चला? बताइए प्लीज। आपको पता है डॉक्टर पुरुषोत्तम के साथ क्या हुआ है? आपको पता है ना कि डॉक्टर पुरुषोत्तम अब इस दुनिया में नहीं है? डॉक्टर पुरुषोत्तम को जानते हैं ना आप? बताइए। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर पुरुषोत्तम? जी हाँ। कौन है? कमाल है यार। डॉक्टर के मरने के करीब 6 घंटे पहले ये बताते हैं कि डॉक्टर सिर पे चोट लगने की वजह से मरने वाले हैं, और अब ये कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम कौन है? हाँ आप डॉक्टर पुरुषोत्तम को नहीं जानते हैं? तो फिर इन्होंने बताया कैसे कि वो मरने वाले हैं? इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आर यू श्योर इन्होंने कुछ बोला था? जी सर, इन्होंने बोला था सर। वो बात सुन के मैं खुद इतना डर गई थी कि... अच्छा, इन्हें यहाँ कोई मिलने आता है? इनका कोई रिश्तेदार? जी नहीं सर, इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। सिर्फ एक आदमी इन्हें मिलने आता है। कौन? एक एस्ट्रोलॉजर है सर। एस्ट्रोलॉजर? यू मीन टू से भविष्य बताने वाला? जी सर, भविष्य बताने वाला। सिर्फ वही आदमी इनसे मिलने आता है। क्या क्या करता क्या है वो यहाँ पे? सर, वो इनके कान में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलते हैं और ये चुपचाप सुनते रहते हैं सर। कान में बोलता है? जी सर। तू मुझे ये बताना चाह रही हो कि उस आदमी ने आशीष को सिखा दिया है कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं? हाँ? शायद ऐसा ही हुआ होगा ना सर। What nonsense! सर, वो कल भी आए थे यहाँ और कल भी उन्होंने इनके कान में कुछ बोला सर। आपने ये किया कैसे आशीष जी? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज बताइए प्लीज। आपको तो ये भी मालूम था कि डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत कैसे होने वाली है? लगता है इनकी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आशीष जी, आप ठीक हैं? सर, उस एस्ट्रोलॉजर के सिवा इन्हें कोई नहीं मिलने आता है। ये जो कुछ हुआ है उसी की वजह से हुआ है। वही आकर इनके कान... सर, एक डॉक्टर आ रहे हैं। सर, ये काफी स्ट्रिक्ट है, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे सर। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। आशीष जी, अरे आप पानी लेंगे? पानी लाऊं या कुछ और लेंगे आप? ये क्या हो रहा है यहाँ? आपको मालूम नहीं है हमारे पूछे बिना पेशेंट को कुछ नहीं दे सकते आप? जी हाँ, मालूम तो है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं पानी दूं, ये दूं? इनकी हालत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। आप उनके रिश्तेदार हैं?
नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी या क्या? सर, आपको मालूम है डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत हो गई है? हाँ? मौत हो गई? ये क्या कह रहे हैं आप? जी, उनका खून हो गया है। हम लोग उसी की इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी? इनसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं आप? क्योंकि डॉक्टर पुरुषोत्तम के घर में से हमें ये फाइल मिली है। इन आशीष की फाइल, हॉस्पिटल के एक पेशेंट की फाइल डॉक्टर पुरुषोत्तम के घर में क्या कर रही है? पर सर, डॉक्टर पुरुषोत्तम का इस पेशेंट से कोई मतलब ही नहीं है। इनके डॉक्टर हैं डॉक्टर अवस्थी। नर्स को पूछना पड़ेगा। नर्स, 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 यस सर। नर्स, क्या डॉक्टर पुरुषोत्तम कभी यहाँ पे आते थे? यहाँ पे? जी नहीं, कभी नहीं। इनकी फाइल यहाँ से गायब है, तुम्हें मालूम नहीं है? जी मालूम है सर, हम लोग वही फाइल ढूंढ रहे हैं। फाइल यहाँ है। दिखा? एनीवे, इनके फिजियोथेरेपी का टाइम हो गया है। आप इनको तैयार करो, मैं 5 मिनट में दूसरे पेशेंट को देख के आता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज कैरी ऑन सर। आप इनकी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, हम थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। यस सर। प्लीज कैरी ऑन। सर, डॉक्टर पुरुषोत्तम यहाँ पर आते थे। वो इनसे कुछ पूछना चाहते थे, पर इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया सर। मुझे पहले से ही लग रहा था कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का आशीष से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। हाँ सर, नहीं तो आशीष की फाइल डॉक्टर अपने घर लेके क्यों जाएगा? मगर डॉक्टर पुरुषोत्तम ये तो नहीं बताएगा ना कि उसका खून होने वाला है। उसे कैसे मालूम होगा कि वो मरने वाला है? और कोई यहाँ आके आशीष को क्यों बोलेगा कि भाई एक मौत होने वाली है? हाँ, ये बात तो है। सर, मुझे लगता है ये सब उस एस्ट्रोलॉजर का ही चक्कर है। एस्ट्रोलॉजर? नहीं दया, ये एस्ट्रोलॉजर की बात मुझे पूरी तरह से पच नहीं रही। सर, जैसे एक अंधे आदमी की सुनने की शक्ति तेज हो जाती है, वैसे ही अल्जाइमर की बीमारी की वजह से शायद आशीष में भविष्यवाणी करने की शक्ति आ गई है। और सर, एक बात और है, उस नर्स सुधा के सामने तो उसने बोल दिया, हमारे सामने क्यों नहीं बोल रहा है? हमें देखना चाहिए कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या है। सर, पहले तो वो कहने लगे सिर पे मारो। मैं थोड़ी सी चौंक सी गई सर, क्योंकि जिस आदमी ने 15 दिन से मुंह ही नहीं खोला हो, वो अचानक बोल पड़ा, और वो भी तब जब उन्हें हल्के से फिट्स आ रहे थे। बस सिर्फ यही कहा उसने, सिर पे मारो? सिर पे मारो 2 बार कहा सर, और अचानक कहने लगे डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा। डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा, सिर पे मारो। सर, ये जो पहला पार्ट है सर पे मारो, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी से कह रहा हो कि ऐसा करो, और ये जो दूसरा पार्ट है डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा, ये भविष्यवाणी जैसा लगता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये दिल की भड़ास है, दिल की भड़ास जो अचानक बाहर निकल आई है। एक मजबूर आदमी हॉस्पिटल के कोने में पड़ा है, अगर कोई उसे तंग करे तो वो क्या कर सकता है? वो कुछ कर तो नहीं सकता, वो सिर्फ सोच सकता है ना कि मैं बदला कैसे लूं। यू मीन टू से सर, डॉक्टर पुरुषोत्तम ने आशीष को तंग किया होगा? अब डॉक्टर पुरुषोत्तम आशीष को मिलने आते ही थे ना, हो सकता है उन्होंने कुछ कह दिया हो कभी। सुधा, तुम आशीष को किसी टेस्ट के लिए ले गई थी ना? जी, लिपिड प्रोफाइल के लिए और एक्सरे के लिए। जब उन्हें वापस लेके आ रही थी तो रास्ते में कुछ हुआ था? रास्ते में? हाँ सर, रास्ते में मैं 1 मिनट के लिए नर्सेस काउंटर पे रुकी थी। मुझे आशीष के पेपर्स देने थे। मैंने आशीष को ऐसे ही कॉरिडोर में छोड़ा, और जैसे ही पेपर्स देके वापस आई तो देखा कि आशीष हाथ में एक गुलाब का फूल लिए बैठे थे। एक गुलाब का फूल? ये फूल उनके हाथ में कहां से आया? मैंने इधर उधर देखा सर, देखा तो दूर 2 वार्ड बॉयज के साथ कीमो जा रहा था। कीमो? ये कीमो से आशीष का क्या रिश्ता है? रिश्ता तो कुछ नहीं है सर, मगर कीमो के हाथ में भी 2 गुलाब के फूल थे। मैंने सोचा कीमो ने इन्हें दिया होगा। तुमने पूछा नहीं कीमो से? पूछा था सर। कीमो, ये फूल तुमने दिया? सर, वो पीछे मुड़कर मुस्कुराया और उसने आंख भी मारी सर। ये कीमो है कौन? सर,
आप ना ही पूछिए तो अच्छा है। फिर भी पता तो लगे। सर कीमो को थोड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है। ठीक हो जाता है लेकिन बीच बीच में दिमाग फिर से खराब हो जाता है। तुम्हें लगता है कि कीमो ने कुछ बोल दिया होगा आशीष को? जी हाँ सर। शायद कीमो ने डॉक्टर पुरुषोत्तम के बारे में कुछ कहा होगा और उसी वजह से बाद में आशीष को अटैक आया और वो कहने लगा सिर पे मारो, सिर पे मारो। हो सकता है सर लेकिन कीमो से जरा संभल के रहिएगा। कीमो, कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है कीमो? तुम्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद है ना कीमो? पसंद है ना कीमो? पसंद है ना? गुलाब के फूल में और चिकन में बहुत फर्क है। लाल गुलाब बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल लाल लाल खून में सना हुआ। तुमने आशीष से क्या बोला? तुमने आशीष से डॉक्टर पुरुषोत्तम के बारे में कुछ बोला? डॉक्टर पुरुषोत्तम को जानते हो? डॉक्टर पुरुषोत्तम से कल मिले थे? हाँ, मिले थे? कहां पे? सबके सामने नहीं बताऊंगा। फिर? कान में बता सकता हूँ। बताओ। करीब आओ और करीब आओ। लाल गुलाब में से खून की खुशबू आती है। कभी भी लाल गुलाब की बेइज्जती मत करना। मैंने कहा ही था आपसे कीमो से जरा दूर ही रहना। गुलाब के फूलों से कीमो को बहुत प्यार है। मगर सर, जिस तरह से उसके दिमाग की हालत है, उसे देख के लगता तो नहीं कि डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत से उसका कुछ लेना देना है। संभाल के प्लीज। सॉरी। फिर भी उसने फूल तो दिया ही है ना आशीष को, जिसकी वजह से उसे अटैक आया और उसने बोला कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाने वाला है। मगर डॉक्टर पुरुषोत्तम ने आशीष की ये फाइल यहाँ हॉस्पिटल में से चुराई, उसे अपने घर ले गया और फाइल पर जो आशीष के घर का पता है उसे लाल रंग से सर्कल मारा है। क्यों? क्योंकि सर शायद इस घर के पते में कर आशीष के घर पे चल के देखिए। सर। हाँ सुधाकर, मिला? आशीष का घर मिला? नहीं सर, पूरी सड़क छान मारी, वहाँ के भी सारे रोड चेक कर लिए, कहीं पे भी नहीं है। कोमल नाम की बिल्डिंग है ही नहीं? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? सर पोस्टमैन, इसे पता होगा। भाई साहब सुनिए जरा। जी साहब। जरा एड्रेस देखिए भाई साहब। ये कोमल अपार्टमेंट है यहाँ पे? रोड तो यही है, शैले रोड। हाँ, मगर कोमल अपार्टमेंट नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे। ये एड्रेस गलत है। गलत है? जी। सुनिए जी साहब। इस सड़क पे या आसपास कोई और आशीष नाम का आदमी रहता है? कुछ मालूम है आपको? आशीष? हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है आशीष नाम का कोई आदमी नहीं है यहाँ पर। थैंक यू। इस आशीष ने गलत एड्रेस क्यों लिखवाया है? इस आशीष ने नाक में दम कर दिया। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी। राजेश? ये राजेश कौन है? मारा जाएगा। सर्कल में एक्सीडेंट होगा।
वैसे इतनी आसानी से कोई किसी को मार सकता है? इतना आसान है किसी को मारना है? इतनी गाड़ियां चल रही हैं सड़क पे और अचानक एक ट्रक सामने से आता है और यहां खड़े एक आदमी को मार देता है। चोट बहुत लगी है उसे, बच जाए तो अच्छा है। वैसे मेरा दिल कह रहा है कि शायद ये एक एक्सीडेंट, खून करने की कोशिश नहीं है। बॉस, ये खून करने की कोशिश ही है। 2 घंटे पहले बताया था ना आशीष ने। हॉस्पिटल यहां से 15 किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने बता दिया किंग सर्कल पे राजेश मारा जाएगा। हमें तो यह भी मालूम नहीं था कि राजेश कौन है। पता कैसे दिया उसने? 2 घंटे से तो कोई उसे मिला भी नहीं था, नहीं तो मान लेते चलो किसी ने आके बता दिया। हेलो, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है। कब? ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ? गया वो, मौत हो गई राजेश की। ये एक सोचा समझा हुआ खून है बॉस। राजेश यहाँ एग्जीबिशन में रोज आता जाता होगा, उसे यहाँ कुछ काम होगा और शायद रोज रात इसी टाइम पे वो यहाँ आता होगा। मतलब उसका यहाँ आने का टाइम फिक्स होगा। यहाँ गिरा था वो। वो ट्रक जरूर यहाँ आसपास कहीं खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होगा। उस टैक्सी वाले से पूछते हैं। चल। तुमने देखा है ना एक्सीडेंट होते हुए? जी हाँ साहब। कहाँ पे मारा ट्रक ने उसे? ये यहाँ पे मारता साहब, वो धाड़ करके वहां जाके गिरा वो। वहां? हाँ साहब। और तुम कहाँ खड़े थे? मैं साहब वहां खड़ा था, वो वहां पे। वहां? 2 घंटे हो गए थे साहब मेरे को टैक्सी के बाहर खड़े खड़े। सोचा था सामने से कोई सवारी दोनों हाथों में सामान की थैली लेके आएगा, आके मेरी टैक्सी में बैठेगा और बोलेगा चलो कोलाबा चलो। 150-200 का भाड़ा आराम से बनता था साहब, पर कोई भी नहीं आया साहब। सब ऑटो रिक्शा में बैठ के निकलते रहे। अच्छा, वो ट्रक दूर से आ रहा था? अजी दूर से कहाँ, यहीं पे खड़ा था वो 2 घंटे से। मैं कहाँ खड़ा था? ये यहाँ पे। यहाँ पे 2 घंटे से मक्खियाँ मार रहा था वो, जैसे कि मैं मक्खियाँ मार रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि भाई अगर सामान लोड करना है तो उधर पे जाके खड़े हो जाओ। बोले नहीं, इधर ही ठीक है। अभी साहब ऐसे ही इन ऑटो रिक्शा वालों ने नाक में दम कर रखा है, ऊपर से ये है। वो ट्रक वाला कितने बजे खड़ा था यहाँ? करीब 6 बजे से साहब। 6 बजे? एक्सीडेंट तो 8 बजे हुआ था ना? हाँ हाँ साहब, वो 1-2 चक्कर मार के आया, फिर जाके खड़ा हो गया वो। ये रंग क्या था? कौन से रंग का ट्रक था? नीला। हाँ, हल्के नीले रंग की गाड़ी थी साहब। नंबर देखा था? नहीं, नंबर तो नहीं देखा साहब। अच्छा, उस ड्राइवर को देखोगे तो पहचान लोगे तुम फिर से? एकदम पहचान जाएंगे साहब, बिल्कुल पहचान जाएंगे। श्योर? हाँ। अपना पता बताना। बोलो। इस राजेश की मौत ने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। जिस आदमी ने उसे मारा था, उसे मालूम था कि राजेश कल रात एग्जीबिशन देखने के लिए आने वाला है। सर, मुझे लगता है कि मारने वाले ने उसे वहां बुलाया था, तभी तो उसे मालूम था कि राजेश वहां कितने बजे आने वाला है। मारने वाले को मालूम था, मगर उसे कैसे मालूम था? आशीष को? वो तो सुबह से ही कमरे में ही था। हाँ सर, कमरे में तो वो था ही था, उसके ऊपर से वो बेहोश भी था सर। जो आदमी अपने पूरे होशो हवास में होता है, वो भी नहीं बता सकता कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और यहां एक बेहोश पड़ा आदमी एक के बाद एक भविष्यवाणियां किए जा रहा है। नॉस्ट्राडामस है क्या? सर, उसकी दोनों भविष्यवाणियां सच निकली है। दोनों बार आदमी मारा गया है सर। सर, अल्जाइमर की बीमारी है ना उसे। फिर वही अल्जाइमर। अल्जाइमर से आदमी की याददाश्त चली जाती है, आदमी वेजिटेबल बन जाता है, जोशी नहीं बनता है। सर, वो जब कभी भी भविष्यवाणी करता है तभी तभी उसे फिट्स आते हैं। इसका मतलब है सर, उसकी भविष्यवाणी का और उसकी बीमारी का कुछ ना कुछ संबंध है। नहीं, कोई संबंध नहीं है। कोई है जो हॉस्पिटल में आके उसे कुछ बताता है। सर, कोई एस्ट्रोलॉजर वही आके इसके कान में कुछ बोलता है ना? वो कान में क्या बोलता होगा सर? कान? एस्ट्रोलॉजर?
सही है आशीष जी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है भाई? कुछ बोलते ही नहीं। नहीं बोलोगे तो हमारा क्या होगा? चलो हम ही बता देते हैं आपको, आपका आज क्या होने वाला है। आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज चतुर्थी है। और इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। 20 लाख रुपए दे दे मुझे, 20 लाख रुपए दे दे मुझे, समझे? मुझे 20 लाख दे दे, 20 लाख देना, मुझे 20 लाख दे दे। सिर्फ मैं ही तेरी देखभाल करता हूँ और कोई नहीं। हाँ, मुझे 20 लाख दे देना। तेरा मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे 20 लाख रुपये दे दे, मुझे 20 लाख रुपये दे दे बेवकूफ। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या बात है साहब? बीमार आदमी से पैसे हट रहा है? हैं? पैसे हट रहा है? अरे साहब, इस आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है इसका आगे पीछे, और इस बेवकूफ ने अपने सारे पैसे इस हॉस्पिटल को दे दिए। अगर थोड़े पैसे मुझे दे देता तो मेरी लाइफ नहीं बन जाती साहब। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है साहब? मैं तो इस आदमी को सालों से जानता हूँ, मैंने इसकी जन्म पत्री देखी है। हाँ, आजकल इन्हें एक आदमी से सावधान रहना चाहिए, और उस आदमी का नाम ध से शुरू होता है। ध से। देख, जो कुछ भी मालूम है चुपचाप बता दे, वरना मैं तेरा भविष्य बताऊंगा अभी। साहब, वो आदमी इस हॉस्पिटल में आते जाते रहता है। मैंने उसे आशीष से बातें करते हुए देखा है। वो आदमी एक वकील है और उसका नाम है ध्रुव। वो एस्ट्रोलॉजर बड़ा चालाक है। 1-2 बार मेरे से मिलने की कोशिश की थी उसने, भगा दिया मैंने उसको यहां से। मुझे फंसाने चला था। आपसे बात क्यों की उसने? आशीष की वजह से। आशीष की विल मैंने बनाई है। उसने अपना सारा पैसा प्रेरणा हॉस्पिटल के नाम कर दिया है। प्रेरणा हॉस्पिटल? जहां वो अभी है? अच्छा, आप किसी राजेश को जानते हैं? राजेश श्रीवास्तव? हाँ, जानता हूं। कल वो मेरे पास आने वाला था, मगर आया ही नहीं। अब आएगा भी नहीं। क्यों? एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। ओह माय गॉड, उसे उसके अंकल का पैसा मिलने वाला था। ये राजेश के अंकल कहाँ है? वो भी प्रेरणा हॉस्पिटल में। प्रेरणा? आशीष भी वही है? सर, इस आशीष ने कहा डॉक्टर पुरुषोत्तम मरेगा, वो मर गया। फिर आशीष ने कहा राजेश मरेगा, राजेश भी मर गया। ये चक्कर क्या है? और इन दोनों केस में वकील आप ही हैं। सर, मेरा काम तो लोगों की वसीयत बनाना है। लोगों का मुझ में विश्वास है। मैं लोगों के पैसे संभाल कर रखवाता हूं। 2 दिन पहले ही मुझे राजेश के अंकल ने बुलाया था, कहा कि मेरी विल बदल दो। वसीयत बदल दो? जी, कहने लगे कि मेरा सारा पैसा राजेश को तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर अगर किसी वजह से राजेश की मौत हो गई तो मेरा सारा पैसा मेरे दोस्त डॉक्टर कैलाश को मिलना चाहिए, ऐसा लिखवा लिया उन्होंने। तो मतलब राजेश के अंकल का पैसा अब डॉक्टर कैलाश को मिलेगा? हाँ। ये डॉक्टर कैलाश कहाँ है, मालूम है आपको? प्रेरणा हॉस्पिटल में। प्रेरणा हॉस्पिटल में? प्रेरणा हॉस्पिटल चलो, मुझे लगता है राजेश के अंकल की जान खतरे में है। अरे, राजेश के अंकल तो कमरे में है ही नहीं। उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। आप लोग, क्या बात है? हम श्रीवास्तव जी से मिलना चाहते हैं। वो बाहर गार्डन में बैठे हैं। अच्छा, अभिजीत, तुम एक काम करो, तुम लोग आशीष के कमरे में जाके देखो कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। मैं और दया श्रीवास्तव जी से जाके मिलते हैं। श्रीवास्तव जी। जी। नमस्ते, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। अच्छा, डू यू नीड हिम? नहीं। क्या आप हमें 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ सकते हो? जी। सर, कुछ और मिलेंगे आप? नहीं, अभी नहीं। जी। कहिए, हॉस्पिटल में एक पेशेंट से क्या काम आ पड़ा आपको? नहीं, ऐसे ही एक बड़ी उलझन में पड़े हैं हम लोग। एक आदमी है यहाँ इसी हॉस्पिटल में, आशीष। क्या आप उनसे कभी मिले हैं? आशीष? जी। नहीं,
मैं तो उसे जानता तक नहीं, मिलना तो दूर की बात है। वो यहाँ हॉस्पिटल में पड़े पड़े भविष्यवाणी करते रहते हैं। तो रियली इंटरेस्टिंग। कुछ हमारे बारे में भी बोल दिया क्या उन्होंने? जी हाँ। क्या? आपके भतीजे राजेश के बारे में कुछ बोला है उन्होंने कि वो एक एक्सीडेंट में मरने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजेश के बारे में प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कुछ कहिए। नहीं। आई एम सॉरी टू से श्रीवास्तव जी, राजेश का कल वाकई एक्सीडेंट हो गया है और नहीं नहीं नहीं, वही तो मेरा सब कुछ था। वही तो मेरा सब कुछ था। राजेश बेटा प्लीज, राजेश बेटा, वही तो मेरा सब कुछ था। प्लीज संभालिए। राजेश का अंकल मरेगा। हे भगवान, राजेश के अंकल की जान खतरे में। हम आपके वकील से मिले थे। कौन? ध्रुव से? हाँ, उसने हमें बताया कि आपने अपनी विल बदल दी है हाल ही में। क्या आपने वसीयत में कुछ फेरबदल किया है? क्या बात कर रहे हैं आप? पिछले 2 महीने से मैं ध्रुव से मिला तक ही नहीं हूँ। आप मिले तक नहीं? नहीं। क्या 2 दिन पहले आपने वसीयत में ये नहीं लिखवाया कि अगर मेरे भतीजे राजेश की मौत हो जाए तो मेरा सारा पैसा डॉक्टर कैलाश को मिलेगा? इतनी बुरी बात मुंह से निकालते समय कुछ लिहाज तो कीजिए प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी। राजेश की मौत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। ये कैलाश मेरा कुछ नहीं लगता। मैं उसे पैसा क्यों दूंगा? इसे तो अच्छा है कि वो इसे गरीब इंसान को दे दूंगा। तो फिर ध्रुव ने झूठ क्यों बोला? कहीं ध्रुव ने तो कुछ नहीं कर दिया? सर सर क्या हुआ? सर, आशीष जी ने फिर से भविष्यवाणी कर दी है। क्या? किसके बारे में? वो राजेश के अंकल के बारे में। चलो। सर, वो बोले थे कि आशीष जी कहाँ गए? 2 मिनट पहले यहीं पे थे बेड पर। तो फिर कहाँ चले गए होंगे? मगर वो अपने आप चल भी तो नहीं सकते हैं। क्या हुआ? ये आशीष जी कहाँ है? सर, हम लोग कॉरिडोर में थे। ये हमारे पास भाग के आए कि आशीष जी ने एक और भविष्यवाणी कर दी है। यहाँ आके देखते हैं आशीष जी गायब है। गायब है? ये गायब कैसे हो सकते हैं? वो तो चल नहीं सकते हैं ना? जी, उन्हें तो फिट्स आ रहे थे और वो कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। क्या? कि राजेश का अंकल मरेगा, अंकल की जान खतरे में है। राजेश के अंकल की जान खतरे में है? श्रीवास्तव जी, आप जरा संभल के रहिएगा। राजेश की तो मौत हो गई, अब और क्या चाहिए उन्हें? ये कौन? ये श्रीवास्तव जी है। झूठ, ये श्रीवास्तव जी नहीं है, ये राजेश के अंकल नहीं है। मैं ही राजेश का अंकल हूं। नहीं, 2 दिन पहले मुझे एक आदमी इसी अस्पताल में मिला था। वो कह रहा था कि वो राजेश का अंकल है। उसी ने अपनी वसीयत मुझसे बदलवाई थी। अबे फ्रॉड, तूने मेरी वसीयत बदल दी। एक मिनट, जरा आप लोग शांति रखिए। सर, सबसे पहले आशीष जी को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है जो आदमी सबको मार रहा है वही उन्हें उठा के ले गया है, उनका मुंह बंद करने के लिए। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो। आशीष चल नहीं सकता है, उन्हें दूर नहीं ले गया होगा। आशीष व्हीलचेयर पे ही होगा। चलो। वो देखो, शायद वही है। डॉक्टर साहब, आपने कहाँ लेके जा रहे हैं? सीटी स्कैन करवाने जा रहा हूँ। ब्रेन में कुछ हो गया है, स्कैन करने से ही पता चलेगा क्या हुआ है। प्रेरणा हॉस्पिटल में सिटी स्कैन नहीं है? नहीं है ना, तभी तो ले जा रहा हूँ बाहर। अब एक मिनट, कोई वार्ड बॉय भी तो ले जा सकता था, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ओहो, वार्ड बॉय सारे निकम्मे। डॉक्टर साहब, किसी नर्स को बुलवा लीजिए।
अरे यहाँ की नर्सेज भी ऐसे ही हैं, अपने आप ही काम करना चाहिए। सर आप जरा हमारे साथ आइए, आप जरा हमारे साथ आइए। क्यों? पूछताछ करनी है। उससे? जी। किस बात की? खून की। पागल हो गए हो? अपने अपने दिमाग चेक कराओ। कहो तो तुम्हारा भी सीटी स्कैन करवा दूं। एक मिनट, मैं करता हूं आपके सीटी स्कैन। अरे यार, बूढ़े लोगों को कोई नहीं पूछता। लोग उन्हें हॉस्पिटल में फेंक कर गायब हो जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि किसी किसी बूढ़े के पास बहुत पैसे होते हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है? हम तो उन्हें प्यार से आहिस्ता आहिस्ता पूछ के सब इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, फिर पटाके सारा पैसा अपने नाम कर लेते हैं। एक बूढ़े आदमी से प्यार से मीठी मीठी बात करो तो पट जाता है, बस। लगता है डॉक्टर पुरुषोत्तम को ये बात पता चल गई है ना? वो बेवकूफ था। भला क्या जरूरत पड़ी थी किसी के काम में टांग अड़ाने की? चला इंक्वायरी करने। आशीष का फाइल अपने घर ले गया, गधा था। उसी ने मरवा दिया। ये आशीष के घर का पता कैसे बदला? आशीष का नाम मत लो, नाम मत लो उसका। सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। शायद मैंने उसके सामने फोन पे बात की थी। मैं बता रहा था अपने आदमी को कि पुरुषोत्तम को ऐसे मारो, राजेश को ऐसे मारो। उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने सोचा मुर्दा है, सोया हुआ है, दिमाग तो डेड था ही उसका। ये मुर्दा बोल पड़ेगा, ये किसने सोचा था? किसने सोचा था ये? मैंने पूछा आशीष के घर का पता क्यों बदला? आशीष से हमने सारा पैसा अपने नाम करवा लिया, फिर उसका सारा रिकॉर्ड ही बदल दिया। किसी को पता कैसे चलेगा कि आशीष नाम का कोई आदमी इस हॉस्पिटल में कभी आया था? कल कोई अगर उसका रिश्तेदार अचानक उठ के आ गया और कहने लगा मुझे पैसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हैं? सर, आपकी तबीयत बहुत खराब होगी लगती है। क्या इन्हें भी फिट्स आने की बीमारी है? कैलाश मारा जाएगा, जेल की चक्की पीसेगा। आजीवन कारावास, ये भी भविष्यवाणी है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।